क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गूगल एडवर्ड्स से स्टार्ट करता। अवतार बनाए हम तो देखेंगे, वो अच्छे लाइक अच्छा अच्छा अवतार बनाया और कुछ दिखाते भी हैं। एक तो दुर्गा जी भेजी, एक और हमको लगता है किसी का तो आया था। ये सबका तो नहीं आया, जिनका जिनका नहीं आया उनको मुर्गा बनाएंगे हम तैयार रहिएगा। ऑनलाइन में जो है उनको भी मुर्गा बनाएंगे, ठीक है। हम कैमरा ऑन कर दीजिए पहले तो, ठीक है। नहीं जो ऑन करना है तो भाई छोड़ दीजिए क्लास, नहीं चाहिए हमको। क्रिफू या तो यहाँ आते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा है। आज मैं आपको अपना एआई अवतार दिखाने वाली हूँ, जिसे मैंने सिर्फ 2 मिनट में बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ 2 मिनट में मैंने यह कमाल सी चीज कलाम एकेडमी में विकास सर से सीखी है। उनकी क्लास में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान, क्रिएटिव और बहुत तेज बना सकते हैं। एआई अवतार बनाने में न तो ज्यादा एडिटिंग आती है और न ही कोई बड़ी स्किल, बस सही गाइडेंस और थोड़ा सा प्रैक्टिस जो हमें यहाँ पर मिलती है। अगर आप भी ऐसे ही शानदार एआई अवतार, वीडियो कंटेंट या और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो कलाम एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। मैंने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। धन्यवाद। एक्सप्रेशन वगैरह देखोगे तो पूरा एकदम कोई अंतर ही नहीं कर पाएगा, कोई अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है। वेरी गुड। और कौन है? एक तो और हम देखे थे किसी का, ऑफलाइन में देखे थे आई गेस। डिजिटल मार्केटिंग एक आधुनिक विपणन प्रणाली है जिसके माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का प्रचार इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल और वेबसाइट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। यह पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में अधिक सटीक, तेज और कम खर्चीला तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग से व्यवसाय सीधे अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं और उनके व्यवहार को समझकर बेहतर रणनीतियां बना सकते हैं। इसके माध्यम से छोटे से बड़ा हर व्यवसाय अपने ब्रांड की पहचान बढ़ा सकता है। आज के डिजिटल युग में यह रोजगार और व्यवसाय दोनों के लिए एक अनिवार्य कौशल बन गया है। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और ऑनलाइन विज्ञापन जैसी तकनीकें शामिल हैं। नॉट गोइंग टू प्ले द होल वीडियो बट लाइक बहुत नेक्स्ट लेवल का आउटपुट है, ठीक है। किसका किसका नहीं हुआ, को लगता है यहाँ पे किसी का नहीं हुआ, खड़े हो जाए सब लोग। ऑनलाइन में भी जिनका नहीं हुआ खड़े हो जाइए भाई। हाँ क्या हुआ? अपलोड हो रहा है आपका? मेरा मैं उससे नहीं बना, क्यों? दूसरा है। दूसरा ही ऐसे बना, भेजिए। खड़े हो जाइए पहले, कल दिखा देंगे। क्यों? आज क्या दिक्कत है? ईसा भेज रहे हैं आपका? सर बन गया पर कुछ ज्यादा ही भेजिए, क्यों नहीं अच्छा भेज? नहीं अरे अच्छा बुरा क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो अच्छा नहीं होगा। अमृता जी सर आधा बना है ऑनलाइन में। सर अच्छा ही नहीं है। अरे अच्छा बुरा क्या होता है, यू ट्राइड, वो पहला ये है और फिर दूसरा तीसरा अटेम्प्ट लोगे आप अच्छा उसको करने के लिए। हाँ फंस गया। बाकी इधर ऑनलाइन में क्रिफू, राहुल, नीतीश, राहुल आप। हाँ 15 सेकंड का ज्यादा का नहीं बनाया इसको। 15 सेकंड का हो रहा है ना, वही भेज दीजिए। राहुल ये सर अभी हुआ नहीं है सर। आप तो कल बहुत एक्साइटेड थे एआई के लिए, इवन अभी क्या बहुत क्लास पहले से एक्साइटेड थे, फिर क्यों नहीं किए? सर मैं कर रहा था बट हुआ नहीं, इस तरह से मैं ट्राई नहीं किया, मतलब ट्राई किया बट हुआ नहीं। कहाँ फंसे फिर? यही क्या कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कंटेंट लिखने में। कंटेंट लिखना तो जीपीटी से लिख जाते हैं राहुल, झूठ भी पकड़ा गया आपका। नहीं सर, मैं कंटेंट ऐसे नहीं बना रहा था, जैसे कंटेंट मतलब अपना नहीं बना रहा था, और प्रोडक्ट के बाद कंटेंट पे लिखने में थोड़ा सा फंसे
जीपीटी डाल के कर लीजिए ना, जीपीटी डाल के देख कर लीजिए, लिखने पे दिमाग लगाइएगा, बट जब तक वो दिमाग नहीं आ रहा तब तक जीपीटी से कर लीजिए। तो जीपीटी में सर वो क्या कहते हैं, जैसे पूरा प्रॉपर नहीं दे पा रहा है वो भी, हम उसी को मतलब तो करने जीपीटी लगे को हैं। आप प्रॉपर इनपुट नहीं दे पा रहे होंगे, इसलिए वो नहीं दे पा रहा हाँ होगा। बस वही लेके आ हाँ, प्रॉपर इनपुट दीजिएगा तो आउटपुट भी देगा। क्रिफो, आप क्यों नहीं बना पाए? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, यस, अनम्यूट। अनम्यूट, हाँ। कैपकट डाउनलोड कर रहे हैं, फिर वहाँ चलने लगा मेरे लैपटॉप। अभी तो हेजन पे काम किए ना, कल का लेक्चर में हेजन पे काम किए, एआई अवतार बनाया करके। करिए, अरे कुछ तो करिए जी। ठीक है, हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है, और आप लाइक अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर कुछ तो आउटपुट निकालिए। फिर नहीं है तो फिर क्लास छोड़ के जाइए, बढ़िया नेटफ्लिक्स पे मूवी देखिए, क्या मतलब है? ठीक है, वहां ज्यादा मजा आएगा। सर एक बार सर, हम्म। लेकिन एक बार यूट्यूब चैनल में एक बनाया है, देखना उसमें एसईओ किया था मैंने। भेजिए यूट्यूब का एसईओ। लिंक भेजा है सर ऑनलाइन में। रूपाली का भी वीडियो आ गया, वेरी गुड। चलो यूट्यूब चैनल देख लेंगे पहले, ये देख लेते हैं, और वीडियो जो आया है ईफा का भी आ गया, संजीव का भी आ गया। नहीं, आप गलत लिंक भेज दिए रूपाली, लिंक गलत है, ये लिंक तो नहीं है, वीडियो ओपन करने के बाद वो लिंक भेजना है, ये तो गलत लिंक आ गया। ये मुझे लगता है सही है, एक बार देखते हैं, ये तो नहीं है, मिलिए ईफा से। नमस्ते, मेरा नाम ईशा है। मैं रांची, झारखंड से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन रांची विमेंस कॉलेज से पूरी की है। अभी मैं कैलम एकेडमी में डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रही हूँ, जहाँ मैं सोशल मीडिया, ब्रांडिंग और ऑनलाइन प्रमोशन जैसे स्किल्स सीख रही हूँ। गुड। अच्छा, आप ये एडिट भी एआई के थ्रू कर दिए इसको, नहीं? गुड, वेरी गुड। देखो चीजें कहाँ जा रही हैं जी। Hi, I'm Sanjeev Kumar. If you're looking for someone who can take your business online and grow it with real results, you're in the right place. किस टूल से किए हैं? वीडियो स्पेस में। वीडियो एक्सप्रेस एआई, ठीक है, बट मतलब देख के ही पता चल रहा है कि एआई है। ठीक है, देख के ही पता चल रहा है एआई है। हेजन, दैट इज वाई हेजन मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। रीजन है कि उसका आउटपुट देख के बहुत डिफिकल्ट है जज कर पाना। हाय, मैं संजीव कुमार हूँ। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एक ऐसी लिपसिंग भी नहीं मैच करा, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा ना, जूम होगा इससे, जूम नहीं कर पाएंगे, जूम नहीं मैच। अच्छा यहाँ से, हाँ, लिपसिंग भी देखिएगा मैच वेबसाइट चाहिए जो प्रोफेशनल भी हो, नहीं मैच फास्ट कर रहा भी है। हो और आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, चल तो रहा है मैं लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं है, हेजन वाला एक्यूरेसी नहीं है। हम कम से कम 25-30 टूल ट्राई किए थे, तब जाके हम हेजन को फाइनल किए करके ये के लिए। हेजन जैसा क्वालिटी भी नहीं है बिल्कुल। और किसी का आया है जो नहीं देखे हैं? सॉरी, प्रीमियम इसका कितना था, पैसा का? 2-2,500 रुपये था, ऐसे 2,500 रुपये के आसपास था। वो एक टाइम रहता है या फिर मंथली है? मंथली है। सर उसमें डॉलर लिखा रहता है, तो मतलब जैसे जब पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो कट जाएगा, इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए आपका, वीजा या मास्टर कार्ड, उससे इंटरनेशनल कार्ड से नहीं होगा सर? नहीं होगा। हाँ आपका सब तो इंटरनेशनल है, बता दो। हाँ करके, तो ये भी हो गया। और किसी का जो नहीं देखे हैं आपका, तो सही लिंक भेजिए रूपाली। और तब तक आपका चैनल देखते हैं, चैनल का भी एफईओ किए हैं, फाइन वैली एक्सप्लोरिंग झारखंड। कीवर्ड के लिए ओके, तो ये कीवर्ड का सर्च है, लाइक जिस कीवर्ड पे आप करना चाह रहे हैं। एक्सप्लोरिंग झारखंड पे था। एक्सप्लोरिंग झारखंड पे था, ओके गुड। तो आप नाम ही रख दिए एक्सप्लोरिंग झारखंड, ठीक है,
बट हमको लगता है चैनल का नाम थोड़ा ब्रांड के लिहाज से रखना चाहिए, ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के रखना चाहिए, सो दैट कि फ्यूचर में लाइक लोग याद कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम याद कर पाए, आउट लाइक सबकॉन्शियस में आपका नाम जा पाए, ये तो बहुत बड़ा नाम है, दिमाग में जाएगा ही नहीं। नहीं, आप बोले थे ना कि पहले उसमें वो देना है, कौन सा क्या नहीं वो ये हो गया, थोड़ा सा हमको लगता है कंफ्यूजन हो गया इसमें, नहीं चैनल का नाम में नहीं, जब वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ना अच्छा उस टाइम, ठीक है। स्टार्ट में क्या क्लिकबेट था, बीच में हाँ क्लिक कीवर्ड, फिर उसके बाद चैनल का नाम। जब सर ये तो हो सकता है ना, तो क्या इसमें क्या गलती है सर? ये ब्रांड के हिसाब, मतलब जो हम आपका 5 वीडियो भी देखें फिर भी हमको आपका चैनल का नाम याद हो पाएगा, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसमें तो ये कर सकते थे ना सर, दुर्गा एक्सप्लोरिंग झारखंड करके ये तो चैनल रख हाँ, सकते थे। दुर्गा एक्सप्लोरिंग झारखंड कर सकते हैं बिल्कुल, ये HID एक्सप्लोरिंग झारखंड कीवर्ड भी इंक्लूड हो गया हाँ, और ब्रांड भी हो गया। ये तो अभी भी एडिट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डेफिनेटली एडिट हो जाएगा, ठीक है। दुर्गा एक्सप्लोरिंग झारखंड, ये अच्छा आइडिया है, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। चैनल का नाम में क्लिकबेट नहीं करना है, फिर से सुन लीजिए, चैनल का नाम में क्लिकबेट नहीं करना, चैनल का नाम आपका रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड होना चाहिए, कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी वीडियो जब पोस्ट करें तो वीडियो का टाइटल, ये वाला पार्ट, पारसनाथ हिल ट्रैकिंग, ठीक है, तो ये कीवर्ड हो गया। पारसनाथ हिल ट्रैकिंग हो सकता है लोग सर्च करेंगे, लेकिन इसको देख के क्लिक करने का मन नहीं करेगा। इससे पहले हमको ऐड करना था क्या, क्लिकबेट टेक्स्ट, सेकेंड में ये रह सकता था। कंफ्यूजन हो गया, क्लियर है, और लोगों को भी क्लैरिटी मिला होगा। गूगल एड्स आज से स्टार्ट करने वाले थे, तो चलिए गूगल एड्स देख लेते हैं नेक्स्ट वीक। ये था ना टाइप ऑफ गूगल एड, ये बोले थे देख के आने, कौन कौन देखा है? गूगल एड कहाँ कहाँ, हाँ बताइए। सर्च एड होता है, वेरी गुड। सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, डिस्प्ले एड्स, रुक जाइए एक आदमी अभी आ रहे हैं। डिस्प्ले एड्स और वीडियो एड्स, बिल्कुल। शॉपिंग एड, और मोबाइल ऐप प्रमोशन, वेरी गुड। ऑल इन वन ऑटोमेशन, ऐसा ऐड तो नहीं है, पीमैक्स है एक, बट ऑल इन वन नहीं है। उसको ऑल इन वन जो है ना वही पीमैक्स बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस मैक्स। और हाँ लोकल एड्स, बिल्कुल लोकल एड्स, लोकल एड्स, डिस्कवरी एड्स, डिस्कवरी एड्स, ठीक है। इतना तरह का गूगल एड होता है, यहाँ पे बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले गूगल एड कहाँ कहाँ पे चल सकता है, गूगल एड कहाँ कहाँ पे आप देखे हैं चलते हुए? यूट्यूब पे, वेरी गुड, और इंस्टा पे गूगल एड। गूगल पे जहाँ सर्च इंजन है, सर्च आता है वहाँ पे। गूगल अपना एड इंस्टाग्राम पे चला रहा है, गूगल एड इंस्टाग्राम पे नहीं चलता है, दोनों में बहुत अंतर है। क्या बोले, सर्च पे, बिल्कुल सर्च पे ऐड चलता है। और थर्ड पार्टी वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट, ब्लॉग भी इसी में कवर हो गया। और बहुत सारा चीज बचा अभी, ऐड तो देख के आप लोग परेशान ही रहते होंगे जी, ये तो निकलना चाहिए जल्दी से फटाक फटाक। दुर्गा जी सर्च हो गया ना? सर कभी लाइक कोई वीडियो देख रहे हैं, मूवीज
देखिए उसके बीच में भी आता है। वीडियो एड्स, यूट्यूब एड्स मान ली उसको, और कुछ अरे यहाँ आता है थर्ड पार्टी, केवल वेबसाइट, मोबाइल ऐप पे नहीं आता है। ईमेल में भी पड़ता है। हाँ, मोबाइल ऐप में आता है डेफिनेटली। इसी तरह से जीमेल में आता है, गूगल का ऐड जीमेल में आएगा, दूसरा ईमेल पे नहीं आ पाएगा जीमेल के अलावा। और बस इतना ही। बस इतना ही है, और तो नहीं कुछ छूट रहा है। थर्ड पार्टी वेबसाइट और ऐप, सर्च ऐड, यूट्यूब ऐड, जीमेल, प्ले स्टोर पे ऐड देखे हैं। यस सर। प्ले स्टोर में भी आता है। और कोई प्लेसमेंट जगह छूट रहा है? नहीं, नहीं छूट रहा है। इतना ही जगह गूगल का ऐड दिखता है। गूगल का ऐड लगभग इतना जगह दिखता है, ठीक है। इतना जगह जो दिखता है, इसमें सबसे महंगा है सर्च ऐड, ठीक है। महंगा भी नहीं है सर्च ऐड, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन, जब अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन जैसे आप लोग मान लीजिए अभी कोई भी ऐप चलाते हैं उसके बीच में आता है ना, तो थर्ड पार्टी भी आ गया। थर्ड पार्टी ऐप में आ गया। हाँ, थर्ड पार्टी ऐप और थर्ड पार्टी वेबसाइट। थर्ड पार्टी किसको बोल रहे हैं? जो ऐप और वेबसाइट गूगल का नहीं है, यस सर। थर्ड पार्टी हो गया। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो सबसे पहले लोगों को लगता है, गूगल एड्स महंगा है इसलिए गूगल एड नहीं चलाना चाहिए। गूगल एड इज एक्सपेंसिव। हाँ, गूगल एड महंगा है, लेकिन गूगल का सर्च एड महंगा है। बाकी एड्स उतना महंगा नहीं है, सर्च वाला एड महंगा है। सर्च वाला एड महंगा क्यों है? सर्च वाला एड महंगा क्यों है? बाकी एड महंगा क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि जो हम एक पर्टिकुलर चीज जो बेचना चाहते हैं, मान लीजिए होटल, और इसका ऐड है, और कोई गूगल सर्च पे एक होटल ढूंढ रहा है, तो वो ऐड उस पर्टिकुलर जगह में आएगा। तो एक स्पेसिफिक जगह में आएगा तो गूगल कोई मेरा कस्टमर सर्च करेगा, तो इसलिए वो सर्च महंगा है। स्पेसिफिक से मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, डिमांड और सप्लाई का, ठीक है। सर्च का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई गूगल के पास लिमिटेड है। सप्लाई लिमिटेड है कहने का मतलब है एक पेज में अगर ध्यान दीजिएगा तो टोटल कितना रिजल्ट आता है? 10 रिजल्ट आता है। 4 से 5 ऐड आ सकता है, इससे ज्यादा ऐड अगर आएगा तो यूजर क्या है, गूगल यूज करना ही छोड़ देगा, राइट, ठीक है। 10 ऑर्गेनिक आता है, 4-5 ऐड मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल से समझते हैं, लेट से होटल इन रांची, इस कीवर्ड पे ऐड की बात करें तो ओयो रूम्स भी चाहता है उसका ऐड चले, booking.com भी चाहता है उसका ऐड चले, मेक माई ट्रिप भी चाहता है उसका ऐड चले, लेट से रेडिसन ब्लू भी चाहता है कि उसका ऐड चले, ठीक है। यात्री.com भी चाहता है कि उसका ऐड चले, राइट। तो सो मेनी पीपल वांट कि उनका ऐड गूगल पे टॉप पे चले, लेकिन गूगल के पास स्पॉट क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। डिमांड सप्लाई का है। मोस्ट ऑफ द केस में सर्च ऐड महंगा होता है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। वही बाकी जितना ऐड हो गया वहां पे गूगल के पास सप्लाई बहुत है। सप्लाई है जी, हम बोले ये वाला मेरा फोटो है, इसको आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में चला दीजिए, तो गूगल के पास 1 मिलियन से ज्यादा हमको लगता है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का नेटवर्क होगा। मतलब 10 लाख से ज्यादा वेबसाइट होंगे जो उसके थर्ड पार्टी नेटवर्क में होंगी, राइट। तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सप्लाई बहुत है, ठीक है, तो इसलिए वो उतना महंगा नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। पहला तो ये मिसकंसेप्शन होता है गूगल ऐड के अराउंड। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है, ठीक है, मिसकंसेप्शन भी नहीं, इसको कंपेयर कर देते हैं गूगल एड्स को फेसबुक एड से। गूगल ऐड को फेसबुक एड से, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में?
जैसे हम लोग फेसबुक ऐड चलाते थे गूगल एड्स में बिल्कुल वैसा ही हम लोग एक ग्रुप में ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उसके हिसाब से जैसे फेसबुक ऐड में चलाते हैं वैसे गूगल एड्स में भी चलाते हैं। नहीं, गूगल ऐड बहुत कॉम्प्लेक्स है यूआई वाइज देखिएगा तो फेसबुक के ऐड बहुत क्लीन था, बहुत क्लीन था। दोनों को अगर कंपेयर कीजिएगा ना अभी देखेंगे भी तो आपको लगेगा कि ये क्या फर्क का दर्द है। ठीक है, मतलब व्हाई आई एम सेइंग दिस क्योंकि गूगल कीप ऑन अपडेटिंग देयर इंटरफेस सो दैट कि वो फेसबुक से मैच कर जाए। ठीक है, लेकिन वो और उसको कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट हमको लगता है 4-5 साल में जो भी अपडेट आया वो ऐसा ही अपडेट आया कि फेसबुक का यूआई से मैच कर जाए। जैसे फेसबुक में ऐड चलाने का प्रोसेस वैसा ही हो जाए, लेकिन हमेशा वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और वो और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं चीज़ों को, तो वो नहीं है। हाँ डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सेम है बट वैसा नहीं है। अभी हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं। कोई बोलेगा कुछ तो एक बार सोचिए बिफोर आई आंसर। फेसबुक ऐड जो है वो इजीली हम लोग मतलब क्या करते हैं कर सकते हैं, लेकिन गूगल ऐड इजीली नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, कॉस्ट वाइज भी ऐसा है और उसके बाद एग्जाम में पास कर जाइएगा ये आंसर से। ठीक है, लेकिन इसे जॉब नहीं लगेगा या फिर इसमें नहीं चलेगा ये। मॉडल में सबसे पहले तो पैसा जो कटता है वो मॉडल में ही अंतर है। फेसबुक में क्या मॉडल था हम लोग के पास? सीपीएम। याद कीजिए फेसबुक में पैसा कैसे कटता था? इंप्रेशन के हिसाब से 1000 इंप्रेशन का पैसा कट रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कौन सा मॉडल है ये? सीपीएम मॉडल है। गूगल में मोस्ट ऑफ द ऐड है वो क्या है? सीपीसी मॉडल है। सीपीसी मॉडल कहने का क्या मतलब है? पैसा जो कट रहा है वो सीपीसी मॉडल से कट रहा है। सीपीसी मॉडल कॉस्ट पर क्लिक। ऐड देख रहा है उसका कोई पैसा नहीं लग रहा, जब क्लिक हो रहा है तो पैसा लग रहा है। लेकिन इधर क्या है? क्लिक करे नहीं करे, देखा तो पैसा गया। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, देखना यानी कि गूगल ऐड पे फ्री है। आप कोई ऐड बनाया जो आदमी देख रहा है, ठीक है, तो देखने का कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई क्लिक कर रहा है तो भी पैसा लग रहा है। नहीं लगता है, दैट इज स्किप वाला ऐड रहता है ना जो, और आप स्किप कर देते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं लगता। इसका भी कुछ गाइडलाइन है जो हम आपको बताएंगे, बट अभी के लिए मान लीजिए स्किप वाला ऐड है और स्किप हो गया तो उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। नॉन स्किपेबल ऐड अभी बताएंगे, नॉन स्किपेबल ऐड होता है। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखिए गूगल ऐड कौन सा मॉडल फॉलो करता है? 90% ऑफ एड्स में। ऐसा नहीं कि गूगल में सीपीएम मॉडल नहीं है, गूगल में भी सीपीएम मॉडल है। ठीक है, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द ऐड सीपीसी मॉडल फॉलो करता है। तो ओवरऑल बोलते हैं गूगल सीपीसी मॉडल फॉलो करता है पैसा काटने के लिए। क्लियर है? यहाँ भी सीपीएम मॉडल फॉलो होता है। जैसे वो बोले नॉन स्किपेबल ऐड, नॉन स्किपेबल ऐड में सीपीएम मॉडल ही फॉलो होगा। ठीक है, आप ब्रांड अवेयरनेस का ऐड चला रहे हैं तो ब्रांड अवेयरनेस के आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो क्लिक नहीं भी कर रहा है तो भी आपका पैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव ही वही चूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सीपीएम मॉडल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐड कैसा है? सीपीसी मॉडल पे। ठीक है, इसके अलावा एक और डिफरेंस है, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑडियंस कैसे गैदर करता है उस टर्म में भी डिफरेंस है। गूगल जो ऑडियंस गैदर करता है वो यूजर का इंटेंट के बेस पे करता है। इंटेंट, INTENT, इंटेंट के बेसिस पे करता है। ये इंटरेस्ट के बेसिस पे करता है। इंटरेस्ट और इंटेंट के बीच में कोई डिफरेंस बता सकता है? इंटेंट और इंटरेस्ट के बीच में हिंदी बता सकता है कोई? इंटेंट का हिंदी नहीं? चलो गूगल कर लेते हैं, गूगल करके दिखाते हैं। चाह और इच्छा ऐसे होता है शुद्ध हिंदी। इंटेंट, इंटेंट मतलब इरादा। इंटेंट का मतलब तो इरादा होता है, इंटरेस्ट का इच्छा। इरादा और इच्छा में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। ऑडियंस एक जिसका इच्छा है, ठीक है, और जिसका इरादा है, दोनों बहुत डिफरेंस है। ठीक है,
और ये बहुत क्लासिकल हो गया, क्लासिकल इतना नहीं करते हैं। इंटेंट क्या, हम सर्च कर रहे हैं, लेट्स से मोबाइल फोन अंडर 10,000 या मोबाइल फोन अंडर 50,000 या बाई आईफोन 15, राइट। तो मेरा खरीदने का इंटेंशन है, इंटेंट समझिए, मेरा इंटेंशन है, तब हम वो कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक में ऑडियंस कैसे गैदर हो रहा है, इंटरेस्ट के बेसिस पे। हम डेली आईफोन का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हम ले नहीं सकते हैं अभी, मेरा वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट में आ गया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इंटेंट और इंटरेस्ट। तो ये दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ जाते हैं, इंटरव्यू के लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर बोलिएगा कि हम ऐड चलाने जानते हैं और हम फ्रेशर हैं, हमको कुछ नहीं आता है, तो इस टाइप का बेसिक सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मॉडल में। तो आप स्पेसिफिक होके ये दो चीज बताएंगे तो उसको लगेगा कि इसको पता है। स्पेसिफिक होके दो चीज, क्या क्या बोले? राइट, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये हो गया, ठीक है। और बहुत सारा चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो ऐड बनाएंगे, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक ऐड से। ये हम लोग बनाएंगे कॉल ओनली ऐड, कॉल ओनली ऐड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐड भी नहीं, ऐड है। कॉल ओनली ऐड किसको बोलते हैं, तो इसको दिखा देते हैं। ये सबसे बेसिक ऐड है, इससे स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इंटरफेस का क्लैरिटी मिले, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ये दिखा देते हैं पहले। या इसको दिखाएं उससे पहले एक और चीज, इसको दिखाएं उससे पहले एक और चीज याद कीजिए। हाँ, आपको क्या बोले थे, अगर ऐड चलाना है, ठीक है, तो कुछ कुछ फंडामेंटल है जो हमेशा सेम रहेगा। प्लेटफॉर्म चेंज होते रहेगा, लेकिन ये फंडामेंटल क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो सबसे पहला क्या, आपको ऐड चलाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा कि आप ऐड चला क्यों रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको ऑडियंस चूज करना होगा। ऑडियंस में मल्टीपल चीज हो जाता है, क्या, लोकेशन, एज, जेंडर और इंटरेस्ट, ठीक है। फेसबुक के हिसाब से ये चीजें थी, दूसरा प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये चीजें हो सकता है बदल जाए, ठीक है। ऑडियंस, ओवरऑल कहने का मतलब आपको ऑडियंस, ऑब्जेक्टिव के बाद ऑडियंस चूज करना होगा। ऑडियंस के बाद डेफिनेटली बजट, हाँ बजट इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट, दिखाना कहाँ पे है ऐड, ठीक है। एंड एट द एंड ऐड कॉपी, कि दिखाना क्या है ऐड में, ठीक है। कोई भी ऐड प्लेटफॉर्म हो सकता है फ्यूचर में ट्विटर पे चलाएं, या हो सकता है आपको लाइक जियो हॉटस्टार, इन सब पे भी ऐड चलता है ना। यही फंडामेंटल के साथ आपको काम करना होगा। अभी गूगल ऐड चलाएंगे तो उसमें भी यही फंडामेंटल होगा। क्या होगा, सब चीज का इंटरफेस डिजाइन अलग अलग हो जाएगा। हो जा सकता है ऑब्जेक्टिव आपको पहले चूज करने दे, ऑडियंस बहुत बाद में चूज करने दे, या हो सकता है बजट आपसे सबसे पहले पूछ ले। तो यही इंटरफेस इधर उधर होगा, चीजें यही रहेंगी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। क्लासिकल, हाँ, तो बोले कॉल ओनली ऐड से शुरुआत करेंगे। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन आ गया है। कॉल ओनली ऐड किसको बोलते हैं, पहले उसको दिखा देते हैं बिफोर वी एक्चुअली डू इट। तो कॉल ओनली ऐड सिर्फ मोबाइल में दिखता है, कॉल ओनली ऐड सिर्फ मोबाइल में दिखता है। तो हम गूगल करेंगे, लेट से हमको चाहिए
ये ऑर्गेनिक है या ऐड है? ध्यान रखिएगा, गूगल सर्च जो है अपना इंटरफेस चेंज किया है, पहले ऐसे नहीं था, पहले यहीं पे ऐड लिख देता था। ठीक है, अब देखो ऐसे करके कर दिया है। अब बताइए, इसमें अभी भी स्पॉन्सर्ड है, लेकिन अब बताइए कि ये स्पॉन्सर्ड है या ऑर्गेनिक है? वेरी गुड वेरी गुड। इधर आते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स इन रांची। तो ये है, तो अब ये मेरे ख्याल से कॉल ओनली ऐड है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट अगर कॉल लगता है तो अब ये देखिए डायरेक्ट कॉल के लिए आ गया। मोबाइल में करते हैं हम लोग ये, तो डायरेक्ट मेरा डायलर खुल जाता है और टैप करने पे कॉल हो जाता है। ऐसा ऐड आप देखे भी होंगे। अगेन ये वाला भी हमको लगता है कॉल ओनली ऐड है। यहाँ क्लिक करते हैं तो ये भी कॉल पे लेके जा रहा है। ठीक है, ये भी कॉल पे लेके जा रहा है, यानी ये भी कॉल ओनली ऐड है। जस्ट डायल ये मेरे ख्याल से कॉल ओनली ऐड नहीं है। देखिए ये कॉल ओनली ऐड नहीं है, इसका वेबसाइट खुल गया, प्लस यहाँ पे कॉल का तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, तो ये कॉल ओनली ऐड नहीं है। लेकिन ये दोनों जो है ये क्या है, कॉल ओनली ऐड है। तो हम लोग ऐसा ऐड बनाने सीखेंगे अभी कि कैसे आप अपना ऐसा कॉल ओनली ऐड बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी छोटा बिजनेस है, इमेजिन बहुत छोटा बिजनेस, तो उसको उतना तामझाम नहीं चाहिए। वो क्या बोलेगा कि भैया ऐसा हो कि कोई मेरा देखे और हमको कॉल कर दे। एग्जाम्पल के लिए एसी रिपेयर करने वाला है, उसको भी गूगल के थ्रू लीड्स आता है ना। गूगल पे कोई सर्च किया एसी रिपेयर टेक्नीशियन नियर मी और उसका नंबर हाईलाइट हुआ। इसी टाइप से लेट से कार मैकेनिक नियर मी, ठीक है, फोटोग्राफर नियर मी, तो वो लोग उतना तामझाम नहीं चाहते कि लीड जनरेशन होगा, हम लीड नर्चर करेंगे, कॉल करेंगे और फिर ना डायरेक्ट मेरा नंबर है और हम कर ले। तो कैसे इसको बना सकते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। ऐड चलाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, ads.google.com। क्या यहाँ पे पहले भी आए हैं हम लोग? क्या इस प्ले याद कीजिए, सारे लोग नहीं आए कभी पहले। यहाँ नहीं आए। एसईओ कर रहे थे तो कीवर्ड प्लानर टूल, कीवर्ड प्लानर टूल गूगल एड्स का ही ना पार्ट था। कीवर्ड प्लानर टूल क्लियर, लॉगिन फाइन। ये वाला अकाउंट नहीं दिखाएंगे, दूसरा अकाउंट पे करते हैं। अकाउंट ये वाला करते, देखते हैं जिंदा है। ये जिंदा है, इसी पे करेंगे। तो ऐसा इस तरह का कुछ इंटरफेस है गूगल ऐड का। हमको नया कैंपेन बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं या फिर यहाँ से हम नया कैंपेन बना सकते हैं। सबके पास ऑलरेडी इस टाइप का अकाउंट होगा क्योंकि वो कीवर्ड प्लानर टूल यूज किए हैं। ads.google.com से खुल जाएगा। यहाँ क्रिएट से जा सकते हैं या फिर यहाँ से जा सकते हैं। चलिए यहाँ से जाते हैं, क्रिएट कैंपेन, न्यू कैंपेन। अब देखिए क्या बोल रहा है, चूज ऑब्जेक्टिव। अब जैसे फेसबुक ऐड में था सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक, मोबाइल ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, तो लगभग वैसा ही यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है। हम लोग को कॉल ओनली ऐड बनाना है। कॉल ओनली ऐड का ऑप्शन आएगा कहाँ पे, सेल्स में आएगा, सेल्स में। ठीक है, इतना करके कंटिन्यू करते। आपका नया अकाउंट है तो आपके केस में ये नहीं रहेगा, ये सब जो आ रहा है मेरे में, तो डरना नहीं, इतना करके कंटिन्यू कर देते हैं। अब बोल रहा है कि आपको अपना ऐड कहाँ पे दिखाना है। सर्च में, परफॉर्मेंस मैक्स में, बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या है, डिमांड जेन ये भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या है, वीडियो तो समझ में आ रहा है क्या है, डिस्प्ले समझ रहे हैं, इमेज के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में आपका ऐड चलेगा। शॉपिंग, गूगल पे सर्च किए क्या, गूगल पे सर्च किए लैपटॉप,
नहीं आया। नहीं आया। यहाँ पे आता है ना रिजल्ट कभी कभी, पैसा और बाकी डिटेल दिखाता है स्पॉन्सर्ड। अच्छा मेरा ब्रेव है इसलिए ना ऐड नहीं आया, ब्रेव में तो ऐड ही नहीं आता है, अभी भी नहीं आया, बंद किए तो भी नहीं आया। कुछ और देख ले, लैपटॉप देखते हैं, मैकबुक देखते हैं, एप्पल मैकबुक M4। ये कौन सा ऐड है? ऑर्गेनिक तो नहीं है पक्का है? ऑर्गेनिक नहीं है, ऐड है लेकिन किस टाइप का? शॉपिंग ऐड है ये, शॉपिंग कैटेगरी हो गया। हम लोग को कॉल ओनली ऐड बनाना है। कॉल ओनली ऐड आएगा कहाँ पे? सर्च में। सर्च में गए तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, वेबसाइट विजिट, फोन कॉल और स्टोर विजिट। हमको क्या चाहिए? फोन कॉल। फोन कॉल में आए यहाँ पे, फोन नंबर रैंडम, एक रैंडम भी नहीं, हम लोग तो इसको कॉपी कर रहे थे ना, किसको कॉपी कर रहे थे? इसको कॉल करो जी, देखो वेबसाइट पे क्या हुआ है। नहीं समझ पाए? जो इसका आंसर करेगा उसको हम इंस्टेंट एक चॉकलेट देंगे। मतलब कि वेबसाइट जब बनाते हैं बाहर नहीं आ रहा था, जिसके कारण से हम लोग में शुरू में जो हो रहा था सर, जो हम लोग वेबसाइट बना के दिए थे। अरे गधो, होम पेज सेटिंग में ये गड़बड़ हो गया ना। होम पेज सेटिंग में ये क्या कर दिया है? योर लेटेस्ट पोस्ट स्टैटिक पेज करना है ना, कोई मतलब है? यहाँ पे आएगा कोई फायदा नहीं, ऊपर से ऐड भी चला रहा है। ठीक है, बड़ा बेवकूफ आदमी है, राइट? पैसा खर्च हो रहा होगा ना ऐड में, कुछ तो ही नहीं होगा। तो इसको रीच आउट करिए माही कार्गो मूवर्स को, ठीक है? नीचे नंबर भी है सतीश कुमार जी को। तो हम क्या ये वाला नंबर को पे ऐड चलाने का ट्राई करेंगे। तो ये नंबर हम क्या यहाँ पे करके कंटिन्यू करते हैं। फिर हम इसका नाम दे देते हैं DM 10 दिसंबर कॉल ओनली ऐड। ये कुछ बोल रहा है, हम स्टार्ट न्यू कर देंगे, ठीक है? यहाँ तक कुछ भी नया नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए क्या बोल रहा है? बिडिंग। बिडिंग के बाद ये क्या बोल रहा है? आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं, कन्वर्जन पे या क्लिक्स पे? बाकी सब भूल जाइए, कन्वर्जन पे या क्लिक्स पे। कन्वर्जन का क्या मतलब है? ऐड पे क्लिक किए लेकिन कॉल नहीं किए, तो क्या वो कन्वर्जन है? राइट, तब वो क्या है? सिर्फ क्लिक है, ठीक है? तो आप क्या चाहते हैं, फिर आपको कन्वर्जन है या क्लिक है? आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आपको कन्वर्जन है, ठीक है? लेकिन कैच है, कैच ये है कि नया नया आपका अकाउंट है और कोई कन्वर्जन नहीं आया है पहले, तो आप कन्वर्जन पे चलाइएगा। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है फिर कि उसको पता ही नहीं है कि कैसे लोग आपके ऐड में कन्वर्ट होते हैं, आपके अकाउंट में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या होगा कि आपका ऐड हो सकता है चले ही नहीं, चले ही नहीं है जिन, आपका पैसा खर्च ही नहीं। समझ पा रहे हैं? गूगल आपका ऐड दूसरे लोगों को दिखाए ही नहीं, ठीक है? तो स्टार्ट में अगर नया अकाउंट है और स्टार्ट में चला रहे हैं तो क्या क्लिक्स पे चलाना है। और क्लिक्स पे चलाना है तो हमेशा ये सेट करके रखिए, क्या है देखिए, कॉस्ट पर बिड लिमिट हमेशा सेट करके रखिए। आपका बजट ज़्यादा है तो आप 500 रुपये ऐड कर दीजिए एक क्लिक के लिए, या 100 रुपये ऐड कर दीजिए, या 200 ऐड कर दीजिए, लेकिन हमेशा ये डाल के रखिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा तो समझ पाइएगा।
सीपीसी का टॉप बिड और हाई बिड रेंज था, ध्यान में देखेंगे कुछ कुछ कीवर्ड था जिसका लो बिड 2 रुपए था लेकिन हाई बिड 55,000 रुपए, 50,000 रुपए, इवन 10,000 रुपए ऐसे करके था। ऐसा कैसे हो जाता है? लो बिड 2 रुपए और हाई बिड 50,000 रुपए, कैसे पॉसिबल है? सर तो ये तुक्का है। तुक्का है। अब मतलब जो बोल रहे हो हाँ। ये बिडिंग का क्या? जो हमारा स्पेसिफिक पेज है हम्म, वहाँ पे गूगल के पास जैसे 4 ऐड या 3 ऐड दिखा सकता है ना। हम्म, तो हम लोग यहाँ पे जितने लोग सब चाहते हैं कि हमारा ही वेरी ऐड गुड। वहाँ पे हाँ, चले। यहाँ तक करेक्ट। अब हम यहाँ पे अगर मैक्सिमम बिड लिमिट नहीं रखेंगे तो हमारे बीच में जो बिडिंग होगा तो वो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसी के आधार पे वो गूगल ऐड देखेगा कि किसका हमसे ये तो ओके है, ये आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी सवाल हम ये पूछे कि मिनिमम और मैक्सिमम में बहुत का अंतर देखे है ना, 10 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 1,00,000 रुपए, ऐसा भी देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? ये हम लोग जो बिड लिमिट रखे हैं ना उसी हिसाब नहीं, से ये तो प्रिवेंट करने के लिए है वो चीज कि आपके साथ वैसा नहीं हो, लेकिन ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब एक क्लिक का कितना पैसा लगना है ये गूगल का एआई डिटरमाइन करता है। रियल टाइम पे आप कितना एक क्लिक का आपसे चार्ज करना है ये तो एआई डिटरमाइन करेगा। अब गूगल, आपका अकाउंट में 50,000 रुपए था, रिचार्ज करके रखे थे आप, गूगल का एआई को लगा, ठीक है, आप बिड लिमिट सेट नहीं किए, गूगल का एआई को लगा कि ये जो क्लिक है, ये क्लिक जैसे ही आपको आएगा आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होगा और इस क्लिक के लिए 40,000 रुपए हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लिक किया, आपके अकाउंट में 40,000। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हमेशा कुछ भी हो जाए बिड लिमिट डाल के रखिए, बड़ा अमाउंट डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिड लिमिट डालना है। डिपेंड करता है बिजनेस क्या है आपका, कीवर्ड रिसर्च करके देखना पड़ेगा मिनिमम बिड रेंज क्या है। मिनिमम बिड रेंज अगर लेट से 5 रुपए है और आप 1 रुपए डाल देते हैं तो आपका ऐड हो सकता है ना चले, उसमें भी चल सकता है आपका ऐड। अगर मिनिमम बिड 5 रुपए, आप 1 रुपए डाल रहे हैं, फिर भी आपका ऐड चल सकता है। किस केस में? अगर उसमें कोई बिडिंग के लिए ना आया हो बाकी पर वेरी गुड। आप रांची में ऐड चला रहे हैं, रांची में आप देख रहे हैं कि कोई ऐड चला ही नहीं रहा है, कंपटीशन है ही नहीं, मिनिमम बिड 5 रुपया बोल रहा है, लेकिन आप 1 रुपये या 50 पैसा डाले फिर भी आपका ऐड चल जा रहा है, क्यों? क्योंकि और कोई है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए तो कीवर्ड रिसर्च करके पता करना पड़ेगा आपको। ये कर दिए हम 100 रुपये। अब ये है, ये वाला पार्ट भूल जाइए अभी के लिए, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, नेटवर्क्स, नेटवर्क्स बोल रहा है। नेटवर्क्स में देखिए क्या बोल रहा है, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क, और रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको सेलेक्ट करें। सर्च पार्टनर का क्या मतलब है? गूगल का सर्च पार्टनर कौन है? बताइए, सर्च पार्टनर गूगल तो अपना हो गया, गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो उस टाइम भी ऐड आपका दिख सकता है, तो वो यूट्यूब क्या हो गया, गूगल का सर्च पार्टनर। आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं ना, प्ले स्टोर पे सर्च करें आपका ऐड दिख गया, वो क्या हो गया, सर्च पार्टनर। इसी टाइप से थर्ड पार्टी बहुत सारा वेबसाइट्स में भी सर्च का ऑप्शन देता है और वहां पे आपका ऐड दिख गया, अब वो क्या हो गया, सर्च पार्टनर। क्लियर है? तो आप चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, चाहें तो इसको हटा सकते हैं। अब सवाल है कब इसको ऑन रखना चाहिए और कब इसको बंद रखना चाहिए। सवाल समझ गए सारे लोग? चाहे तो इसको हटा सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं। तो अब चाहे मतलब क्या, रैंडम तो नहीं ना, हवाबाजी नहीं चल रहा है। ठीक है, कब ऑन रखना चाहिए, कब बंद रखना चाहिए?
जब मुझे लगे कि ये जो मेरा ऐड है ये लार्ज स्केल में लोगों तक पहुंचेगा तो मैं इसको ऑन रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये मुझे इतना लार्ज स्केल में नहीं चाहिए इसका एडवर्टाइजमेंट। ये लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचे जो गूगल्स में आएंगे तो वो ही देखेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। ठीक है, लाइक आप चाहते हैं कि आपका ऐड, आप छोटा कंपनी है, अकेले फोन उठा रहे हैं, तो आप चाहेंगे एकदम रिलेवेंट लीड है, ठीक है, तो उस केस में आप इसको हटा देंगे। लेकिन लेट्स से आप 100 लोगों का एक पैकेट मूवर्स कंपनी चला जहाँ 100 लोग फोन उठाने के लिए, तो आपको उस दिन वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप इसको ऑन रख सकते हैं। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैकर्स एंड मूवर्स है और रांची में है, ठीक है, तो हम ऑल कंट्री और टेरिटरी तो नहीं चलाएंगे, इंडिया में नहीं चलाएंगे, हम कहाँ चलाएंगे? रांची। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, लोकेशन ऑप्शंस, ये मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद कीजिए पहला क्लास जो डेंटिस्ट दिखाए थे, डेंटिस्ट का एड हम लोग भी देख पा रहे थे, सही तरीका था नहीं, तो वो लोग यही फिटिंग गलत किए थे जिसके कारण वो हो रहा था। देखिए इसको हम चाहते हैं सब लोग पढ़ें। ईसा इसको पढ़िए ऐसा कि सबको सुनाई दे। presence or interest. People in travel in or showing interest in your included location recommended. और सेकेंड वाला, Presence people in or regularly in your included locations. वेरी गुड। दोनों में क्या अंतर है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं सेकंड वाला में जाऊँ। हाँ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? रूपाली। मुझे लगता है सर फर्स्ट वन जो है वो रांची के बाहर के लोग भी हैं जो देख रहे हैं, सेकंड वन है वो सिर्फ रांची के लोग थे, ऐसा मुझे लगता है। सही बोल रहे हैं आप। अमृता जी क्या है दोनों में अंतर? नहीं, अच्छा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तब ये एग्जांपल से बता रहे हैं तो आप ये समझ पाएंगे। लेट्स पैकर्स एंड मूवर्स इन रांची, ये कीवर्ड है, हम बैंगलोर में सर्च कर रहे हैं, पैकर्स एंड मूवर्स इन रांची, ठीक है, और अगर मेरा ये सेलेक्टेड है तो मेरा ऐड यूजर को दिख जाएगा। अगर ये सेलेक्टेड है तो पैकर्स एंड मूवर्स इन रांची सर्च किए कहाँ पे, बैंगलोर में, और हम ये चूज किए हैं तो दिख जाएगा। लेकिन अगर हम ये चूज किए हैं तो नहीं दिखेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है। अब कौन सा रखना चाहिए, ये रखना चाहिए या ये रखना चाहिए? वेरी गुड। ये किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट पे, बिजनेस पे, ठीक है, इवन स्केल ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। बड़ा बिजनेस है तो आप चाहेंगे कि आप क्या कर दें, ऊपर वाला, और छोटा बिजनेस है तो आपको एक्यूरेसी चाहिए ज़्यादा, तो आप ये चूज करेंगे। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज ऑलरेडी यू नो, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस। यू पॉलिटिकल ऐड, ये भी आप इग्नोर कर दो, मतलब आपके काम का नहीं, आपको बस यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है, नो चलता है, लेकिन ये स्पेसिफिक यूरोपियन यूनियन के लिए है। यूरोप में शायद इलेक्शन चल रहा है या होने वाला है, इसलिए वो ऑप्शन डाल दिए हैं, तो ये स्पेसिफिकली उसके लिए है, ठीक है। आप ये भी टिक कर सकते हैं, तो फिर आपसे बार बार नहीं पूछेगा, ये टिक कर देंगे तो, ठीक है, हो गया। ऑडियंस सेगमेंट है यहाँ पे, तो ये आप, ये काम का नहीं है। अगर सर्च ऐड चला रहे हैं तो ये काम का नहीं है, ये काम का है लेकिन काम का नहीं है, मान लीजिए अभी ये आपके काम का नहीं है, ऐसा मान लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट आए तो एआई आ गया है, तो यहाँ पे भी एआई है, ठीक है, ठीक है, एआई मैक्स फॉर सर्च, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे तो ना आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा, ना हेडलाइन लिखना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, और यही सब कर देगा तो हम लोग कैसे सीखेंगे, तो हम नहीं चाहते कि ये करें। एआई मैक्स से हम आगे बढ़ जाएंगे, कीवर्ड्स एंड एड्स, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, हम एआई मैक्स कर देते तो ये सब डिसाइड कर लेता, तो हम वो नहीं चाहते। कीवर्ड बोल रहा है किस कीवर्ड पे आप ऐड चलाना चाहते हैं, तो हम लोग तो चाहते हैं इस पे, किस पे, पैकर्स एंड मूवर्स इन रांची,
इस कीवर्ड के अराउंड ऐड चलाना चाहते हैं तो गेट कीवर्ड सजेशंस कर देते हैं। पैकर्स रांची, राइट, तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शन आ गया। ये बोल रहा है इन कीवर्ड्स पे आप ऐड चला सकते हैं, तो हम चूज कर लेते हैं। और अगर हमको कीवर्ड अगर ऐड करना तो हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे बेस्ट तो इतना करके आगे बढ़ते हैं। AI मैक्स हम नहीं करेंगे। वहाँ URL का क्या किया हुआ है सबसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, लेट से हम चाहते हैं, यहाँ से तो नहीं निकलेगा, लेकिन मेरा कोई कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर क्या है, जैसे कि ये अग्रवाल पैकर एंड मूवर बड़ी कंपनी है, हमको लगता है कि ये लोग SEO भी किए होंगे अपना, तो हम ये पूरा लिंक कॉपी कर लिए। अगर मेरा वेबसाइट पे अच्छे से क्या रहा था तो हम अपना वेबसाइट को भी डाल सकते थे। हम ये करके अपडेट कीवर्ड सजेशन करेंगे, ये रिप्लेस। अब देखो पैकर रांची, फ्री आशीर्वाद पैकर, टॉप पैकर मूवर रांची, रांची देख रहे हैं। किसी और के वेबसाइट से आप कीवर्ड फेच कर सकते हैं इस फीचर से। क्या किसी और के वेबसाइट से फेच कर सकते हैं हम लोग कीवर्ड। ठीक है, ये गूगल आपके लिए कर दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो SEO करना चाहते हैं फ्यूचर में, हमको जानना है एक वेबसाइट को किस किस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज किया गया है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे डाल के अपडेट कीवर्ड सजेशन करेंगे। तो ये जो नीचे लिस्ट आया, वो लिस्ट कौन से वर्ड्स हैं जिस कीवर्ड पे इस पेज को ऑप्टिमाइज किया गया है। रैंक कर रहा है कि नहीं वो ऑप्शनल है, हो सकता है रैंक नहीं कर रहा हो, लेकिन ऑप्टिमाइज किया गया है। तो कॉम्पिटिटर लाइक किस कीवर्ड पे अपने पेज को ऑप्टिमाइज किया है, वो आप यहां से पता कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक आ जाते हैं, यहां तक आ जाते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड भी हो गया, ये कीवर्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑडियंस हम कैसे दिए इसको, राइट। यहाँ पे ऑडियंस हम एज, जेंडर इससे नहीं दिए, इंटरेस्ट से नहीं दिए, हम कैसे दिए ऑडियंस, कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, ये जो कीवर्ड सर्च कर रहा है वो मेरा ऑडियंस है। ठीक है, तो ऑडियंस डिफाइन करने का तरीका अलग हो गया, लेकिन ऑडियंस अभी भी देना है, बिना ऑडियंस के ऐड नहीं चलेगा। क्लियर है? ठीक है, अब इधर है, तो ये अगेन मेरा नंबर है, इंडिया का है नंबर मेरा ये। ठीक है, फाइनल यूआरएल बोल रहा है, और क्या मांग रहा है आपसे, फाइनल यूआरएल, और दूसरा क्या मांग रहा है, वेरिफिकेशन यूआरएल। ठीक है, अब दोनों का मतलब बता देते हैं, फाइनल यूआरएल क्या है और वेरिफिकेशन यूआरएल क्या है। अगर आप वेरिफिकेशन यूआरएल डालेंगे, वेरिफिकेशन यूआरएल तो आपको डालना ही डालना है। अब देखिए इधर आते हैं, एक बार पहले इंटरफेस दिखा देते हैं, कहाँ गया, ये है ना, आई गेस ये है। या देखिए फाइनल यूआरएल क्या बोल रहा है, रिकमेंडेड है लेकिन ऑप्शनल है ये। ठीक है, आप ऐड भी कर सकते हैं या नहीं भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन यूआरएल आपको ऐड करना ही होगा। ठीक है, पहले फाइनल यूआरएल को समझते हैं। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो ऐड नहीं भी कर सकते हैं। आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं कि इसने ऐड किया है कि नहीं। तो यस, इसने ऐड किया है। हम इसके ऐड पे क्लिक किए तो वेबसाइट ओपन हो गया, यानी इसने इसने क्या किया है, इसने फाइनल यूआरएल में अपनी वेबसाइट मेंशन करी है। एक दिखाते हैं आपको जो नहीं मेंशन किया है, ताकि आप समझ पाओ डिफरेंस। ये तो किया है, मेरे ख्याल से ये नहीं किया था क्या, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया माही पैकर्स, ये भी कर दिया। नीचे आते अग्रवाल साहब तो किए ही होंगे, ये हमको लगता है अग्रवाल का कॉपी है कोई। ये देखते हैं ये किया है कि नहीं, ये भी किया है।
फुटर में भी ऐड आ रहा है, फुटर वाला देखते हैं। मेरे ख्याल से यही वाला नहीं किया है क्या, ये देखते हैं। ये भी किया हुआ है। ये तो डेफिनेटली किया हुआ है, ये देखते हैं। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट हेयर, ठीक है। बट आपका ये असाइनमेंट हो गया। आप अलग अलग कीवर्ड डाल के इस टाइप का कॉल ओनली ऐड निकालना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो बहुत टाइम देखोगे, ठीक है, कि आप यहाँ क्लिक करो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें तो कॉल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे क्लिक करें और कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि उसने अपने ऐड में फाइनल यूआरएल नहीं डाला है, ठीक है। वेरिफिकेशन यूआरएल आपको ऐड करना ही होगा। वेरिफिकेशन यूआरएल का मतलब क्या है और क्या एक्चुअली वेरीफाई होता है। तो जो नंबर आप यहाँ मेंशन किए हैं, ठीक है, तो ये नंबर हम लोग जो मेंशन किए हैं इसको एक बार देख लेते हैं। किस वेबसाइट से ले आए थे हम लोग, भूल गए हम। ये था ना माही पैकर्स, ये था, यस। तो बेसिकली ये जो है, ठीक है, वेरिफिकेशन यूआरएल से क्या चेक होगा, ठीक है, कि ये जो नंबर आप यहाँ ऐड में दिखाना चाहते हैं वो आपकी वेबसाइट पे मेंशन है कि नहीं। अगर मेंशन नहीं है और ये नंबर यहाँ पे आप डाले हैं तो आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा, आपका ऐड अप्रूव नहीं होगा। ये बेसिक वेरिफिकेशन है, लेकिन ये बहुत रिक्वायर्ड था। पहले ये नहीं होता था, पहले दिन जब हम लोग स्टार्ट किए थे ऐड चलाना तब ये नहीं होता था। तो उस लोग इसका मिसयूज करते थे। मिसयूज कैसे? लेट्स से हम पेटीएम कस्टमर केयर नाम से ऐड चला दिए और अपना नंबर डाल दिए, ठीक है। अब उस टाइम तक गूगल के पास ये वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं था, तो आपका ऐड चल जाता था, ठीक है। अब अगर आप बोल रहे हैं कि हम ही पेटीएम हैं और अपना नंबर यहाँ डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ऐड नहीं चलेगा। ऐड चलेगा तब अगर वो नंबर पेटीएम की वेबसाइट पे मेंशन होगा जो आप यहाँ पे वेबसाइट डाल रहे हैं। क्लियर है? इधर आते हैं, अब हेडलाइन मांग रहा है। हेडलाइन 1, तो हेडलाइन 1 तो ऐसा रख देते हैं, बेस्ट पैकर फैन मूवर्स। बेस्ट पैकर फैन मूवर्स इन रांची कर सकते हैं, बेस्ट हटा देते हैं, आ जाएगा। लेट्स से प्रगति PRAGTA प्रगति पैकर्स, बिजनेस का नाम भी यही रख दिए। और फिर इधर आते हैं, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो कॉल फॉर फ्री एस्टिमेशन। ठीक है, इतना हम कर दिए। यहाँ पे दिख भी रहा है कि मेरा ऐड कैसा दिखेगा, तो जैसा वहाँ दिखता है, दिख रहा था हम लोग को, वैसा ही लगभग हम लोग बना लिए। यहाँ पे हम लोग फाइनल यूआरएल नहीं डालें, तो यहाँ पे कोई क्लिक करेगा मेरा तो वो कहीं नहीं जाएगा, यहाँ क्लिक करेगा तो कॉल आएगा, ठीक है। इतना करके हम कर दे रहे हैं क्या, डन करके नेक्स्ट किए तो बजट बोल रहा है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। तो हम नहीं, इतना तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं लेट्स से 500 रुपये पर डे खर्च करें। हम डाल दिए। देखो यहाँ पे कुछ एस्टिमेशन दे रहा है, ये एस्टिमेशन बहुत गलत रहता है, मतलब गूगल का ये एस्टिमेशन हमेशा गलत ही रहता है, मेरे लिए तो हमेशा गलत रहा है। तो ये मत डालिए। कस्टम बजट, डेली बजट डालिए, टोटल बजट मत डालिए। ये देखिए अभी बीटा में ही ये लोग टेस्ट कर रहा है, तो आप ही का पैसा खर्च करके टेस्ट करेगा कि उसका प्रोडक्ट सही बना है कि नहीं। तो वैसा मत करिए, अपना
यहाँ पे लेट्स 1000 रुपये पर डे का हम बजट डाल देते हैं, इतना करके हम कर देते हैं। नेक्स्ट, इट कैन टेक कपल ऑफ मिनट्स ये चेक करने के लिए। अच्छा, ये फाइड में भी एनालिटिक्स देता है, यहाँ पे देखो फाइड में भी एक एस्टिमेशन दिया है, बट गूगल का एस्टिमेशन ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता है। अच्छा, इसको बताना होगा कि हम ही हैं, कंफर्म कर देते हैं। ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइम लगा है और लगता ही है, तो वहाँ पे ये नहीं परेशानी होना। फिर लास्ट में क्या, देखिए स्टेटस बता रहा है क्या, कैंपेन मेरा पब्लिश हो गया है, ठीक है। ये इम्प्रेशन आएगा, इम्प्रेशन आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्लिक्स आएगा। इशू डिटेक्टेड, अकाउंट में बोल रहा है पैसा नहीं है, तो अकाउंट में तो हम पैसा रखे ही नहीं है, इस अकाउंट में जो दिखा है। इम्प्रेशन आएगा, इम्प्रेशन आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक्स आएगा। वापस से आपको कैंपेन्स में जाना है, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे जाना होगा आपको कैंपेन्स में। तो ये आ गया आपका कैंपेन। कैंपेन के अंदर मेरा ऐड ग्रुप के अंदर आए तो यहाँ पे मेरा कीवर्ड है। अब देखिए एक एक कीवर्ड जिस पे आप ऐड चलाना चाहते हैं वो पहले रिव्यू होता है, ठीक है। और अगर हमको अपना ऐड देखना है तो यहाँ पे जाके हम अपना ऐड भी देख सकते हैं, ये मेरा ऐड है। क्लियर है? एक बार क्विकली देखिए, इस बार तो एक्सप्लेन करते हुए गए थे, इस बार बहुत क्विकली जाएंगे कैसे नया ऐड बना सकते हैं। तो यहाँ कैंपेन में जाना है, कैंपेन के बाद ऐसे कैंपेन में चल जाना है। और फिर देखो कंफ्यूजिंग इसीलिए बोल रहा है, अब इसके बाद यहाँ पे फिर से कैंपेन में जाएंगे तो हम लोग एक्चुअली कैंपेन में आए हैं, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा इसका लाइक क्या बोलेंगे, नेविगेशन कंफ्यूजिंग है। यहाँ से भी आना पड़ेगा, यहाँ से भी आना पड़ेगा कैंपेन में, तब जाके टॉप लेयर पे आए हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम तो यहाँ से क्रिएट किए थे, इस बार यहाँ से क्रिएट करते हैं। क्या कैंपेन बनाते हैं, वही कॉल ओनली वाला ऐड बना रहे हैं। सेल्स में जाना था, कंटिन्यू सर्च में फोन कॉल, आई गेस यही है। नाम पूछ रहा है तो नाम रख देते हैं 10 दिसंबर 2।
बिडिंग, बिडिंग में स्टार्ट में क्या रखना है, कन्वर्जन या क्लिक्स? क्लिक्स। बिड लिमिट फिट करना है, यस सर। फिर 50 रुपये डाल देते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, सर्च पार्टनर इंक्लूड करना है नहीं करना है? सर्च पार्टनर का मतलब बताएं, लोकेशन का मतलब बताएं। लोकेशन में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आप पहले भी कर ही रहे थे, जैसे आप फेसबुक में कर रहे थे वैसा ही है, यहाँ रांची कर दिए। लैंग्वेज आ गया, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफाइन करना है। कीवर्ड डिफाइन करने के लिए एक शॉर्टकट भी बताए थे, डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डाल दीजिए। प्रोडक्ट है मेरा लेट से पैकर्स एंड मूवर्स। यूआरएल भी मांग रहा है ये, तो यूआरएल भी दे देते हैं, हम लोग को तो मिल ही गया था यूआरएल। यूआरएल हम लोग किसी भी कंपनी को उठा सकते किसी भी कंपनी का उठा सकते हैं, तो यहाँ से करके ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे घूमने ही लग गया, ये आया ही नहीं, तो ये भी नहीं है। ऐसा फंसेगा तो कुछ ऑप्शन तो बचा नहीं, रीलोड करना पड़ेगा। ये हम लोग जान रहे हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो ये भी जान रहे हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे थे हम लोग, तो फिर डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पैकर्स एंड मूवर्स इन रांची। फिर वही हुआ, कोई बात नहीं, रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस बार गड़बड़ नहीं करेंगे, यूआरएल इसको दे देते हैं और यहाँ पे तो ये कुछ कीवर्ड लेके आया है। ठीक है, तो सर इसी कीवर्ड्स में से मुझे सेलेक्ट करके आगे के पेज में जो डिस्क्रिप्शन वगैरह तो उसके ऊपर में कहीं पे हाँ, लाइन में ये मेंशन करना होगा, हाँ, तब आपका चांस बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? जैसे हम चाहते हैं पैकर्स एंड मूवर्स रांची, ये भी लिख दें, तो ये आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे फाइनल यूआरएल ऑप्शनल है या रिक्वायर्ड है? ऑप्शनल है ऑप्शनल है, छोड़ देते हैं। वेरिफिकेशन यूआरएल सर। रिक्वायर्ड है, तो हम ये वाला था मेरा, ये नहीं था, ये था, वहीं ये कॉपी कर लेते हैं, ये डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, अब हेडलाइन बोल रहा है, तो ये लिखने के लिए आप एआई का यूज करिए, सही रहेगा। सर इसका वेरिफिकेशन यूआरएल मांग रहा है, तो मेरा तो अपना साइट होना पड़ेगा तभी दे पाएंगे ना। रांची पैकर्स मेरा कंपनी का नाम है। इतना करके डन कर दिया। नेक्स्ट की, लास्ट में बजट पूछा आपसे,
ये मेरा कैंपेन पब्लिश हो गया, रिव्यू में गया है, रिव्यू में पास होगा तो इंप्रेशन आने लगेगा, इंप्रेशन के बाद क्लिक आने लगेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, होमवर्क नोट कर लीजिए। ठीक है, होमवर्क सिंपल सा है, सब कोई को 2 कॉल ओनली ऐड बना के लाना है। फंसेंगे तो वीडियो है, और वीडियो देख के कर लीजिएगा, और फर्स्ट टाइम करेंगे तो फंसेंगे ही। 2 कॉल ओनली ऐड बनाना है, एक तो पैकर्स एंड मूवर्स के लिए ही, एक तो ये, दूसरा कार मैकेनिक नियर मी, NEAR नियर मी, इस कीवर्ड के लिए, इन दोनों के लिए। इस कीवर्ड के लिए भी नहीं, कार मैकेनिक नियर मी भले बोल रहे हैं, लेकिन आपका नियर है रांची। अब नियर मी अब दिल्ली में सर्च करा तो हम रांची से तो दिल्ली नहीं जाएंगे उसको गाड़ी ठीक करने। ठीक है, कार मैकेनिक नियर मी, लेकिन आप कार मैकेनिक नियर रांची इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 काम करना है आपको। ठीक है, प्रॉपर करेंगे, हम बहुत चीज बाईपास किए, लेकिन आप करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर है जिनकी, जब ऐड लिखेंगे तो ऐड में आप सोच के लिखेंगे कि आप ऐसा क्या ऐड लिखेंगे बाकी से बेहतर हो। जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो कीवर्ड रिसर्च एक दूसरा टैब में कीवर्ड प्लानर टूल से भी कर लेंगे। ठीक है, और वहां पे जो कीवर्ड लगता है वो भी ऐड करेंगे। क्लियर है क्या करना है? ठीक है, कोई सवाल है किसी का? नहीं है? कल हम लोग इसको और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, आज के लिए हमको लगता है कि पहला दिन है गूगल एड्स का, एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस वाइज, तो आप ये बना के ले आओ तो आपको इंटरफेस का थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। कल हम लोग देखेंगे ये, कल हम लोग लीड जनरेशन ऐड देखेंगे, गूगल का लीड जनरेशन ऐड। लाइक 90% आदमी जो बोलता है कि हमको ऐड चलाने आता है, पहले तो उसको गूगल ऐड नहीं चलाने आता है, तो देख के ही डर जाता है। इंटरफेस जो दिखाएं आपको वो देख के बहुत लोग डर जाते हैं, इसलिए वो ऐड चलाता ही नहीं है। अगेन ये जो है लीड जेन वाला ऐड, यानी गूगल का कन्वर्जन ऐड, ये तो मान के चलो कि 5% मार्केटर को भी सही से नहीं आता होगा, मतलब सही से ये सेटअप करना और फिर ये करना नहीं आता है। तो ये हम लोग देखेंगे कल, है ना। और टाइम बचा तो यूट्यूब भी देख लेंगे कल। ठीक है, इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक आप लोग को भगाएंगे, जल्दी नहीं है भगाने का आप लोग को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीक में भगाएंगे। यूट्यूब में जानना चाहेंगे कि वो चैनल को कैसे ग्रो करना है, वो थोड़ा सा कुछ आइडियाज दे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूरा 3 दिन लेंगे। आपको लगता है कल नहीं, कल के बाद एक और क्लास लगेगा, ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 2-3 क्लास जो है आपका डाउट के लिए ही है, दिक्कत नहीं है। एक तो हम रिवीजन के लिए क्लास लेते हैं, ठीक है, उसी में टॉपिक बाई टॉपिक आते जाता है, फिर जो आपका क्वेश्चन है टॉपिक बाई टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट पूरा वीक हम लोग ये करेंगे, आपको इंगेज करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है बिफोर आई डिस्कनेक्ट, बिफोर आई एंड? नहीं है? ठीक है।